देखिए, ओजोन जो है वो सरकार, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने दिल्ली को, उनके मन में क्या है, दिल्ली को कैसा बनाना है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यमुना के किनारे जितने भी कॉलोनियां हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर यमुना से दूर है, उन कॉलोनियों को ओजोन घोषित कर दिए हैं। अभी जो मास्टर प्लान आ रहा है शायद उसमें भी ओजोन है और पहले से भी ओजोन लगा हुआ है। तो ये जो कॉलोनियां हैं ये 30-40 साल पहले से ये कॉलोनियां बसी हुई है जमुना के दोनों साइड, और मेरे ख्याल से ये 25-30 किलोमीटर जो जमुना की दिल्ली की रेंज है, इतने दूर की आबादी को लिया करीब मान के चलिए कि दिल्ली की आबादी का कम से कम 30-40% लोग, मध्यम वर्ग के लोग, मिडिल क्लास के लोग इन कॉलोनियों में रहते हैं और इन कॉलोनियों में ओजोन लगा दिया गया है। और अभी जो एक कोर्ट का नोटिस आया है लोगों को और डीडीए के लिए आया है कि आप इस ओजोन को कब विस्थापित करें, इस जोन को उठा के कहाँ दे रहे हैं और जमुना का संरक्षण कैसे करें, इस पे एक कार्य प्रणाली बना के हमें दिसंबर तक। तो कोर्ट ने तो सख्त निर्णय ले चुका है कि हमें जो है इन कॉलोनियों को विस्थापित करना है, जमुना के किनारे कंस्ट्रक्शन नहीं होना है। अब बात ये होता है कि आप जमुना को साफ करना चाहते हैं या दिल्ली को साफ सुथरा रखना चाहते हैं, तो कितने दूर तक, जमुना से कितने दूर तक को आप ओजोन ले। तो जैसे हम लोग बदरपुर के रहने वाले हैं, बदरपुर एरिया एक विधानसभा है, वहाँ पे 5 निगम का सीट है, 5 निगम पार्षद है वहाँ पे। आप वहाँ पे देखिए 5 से 6 लाख लोग वहाँ पे रहते हैं और कई हजार घर बसे। और वो जो बदरपुर, मीठापुर और हरिनगर, ये 3 वार्ड हैं, इनको उन्होंने ओजोन में कर दिया है, जो कि जमुना जी से 3 से 4 किलोमीटर है। अब बताइए कि ये कहाँ का न्याय है कि वहाँ पे कई हजार घर बसे हुए हैं, लोग अपने गांव से, बिहार के लोग, उत्तराखंड के लोग, झारखंड के लोग अपना जमीन बेच के, घर द्वार बेच के, कई लोग बिहार और झारखंड के लोग जो वहाँ सरकारी नौकरी में थे, वो अपना रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा के यहाँ घर खरीदे, क्योंकि उनका बच्चा यहाँ पे रोजी रोटी कमा रहा है। तो उन्होंने सोचा बच्चे के साथ ही रखेंगे, तो जो 50-60 लाख उनको मिला कि उन्होंने मकान ले लिया, घर बना लिया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का आदेश है और जो डीडीए का जो ओजोन लगाया हुआ है, उस जोन की यही परिभाषा है कि इस जोन को में बसे हुए लोगों को यहाँ से हटाया जाए। पुलिस बल मांगी गई है, उसका पेपर आज लीक हुआ है और वो हमारे क्षेत्र का ही है। कालिंदी कुंज पुलिस स्टेशन को बोला गया है कि आप पुलिस मुहैया कराइए, और कालिंदी कुंज के अंदर में हमारा जयपुर पार्ट 2 आता है, तो कहीं न कहीं मंगाया गया है, तो उसी के लिए अगर नहीं टूट रही है तो ये क्यों मांगा गया, इसलिए मांगा गया। हमने 3 ज्ञापन दिया है और इस धरना देने का मकसद एक ही था। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं रामवीर सिंह बिधूरी जी और राम सिंह नेताजी, ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं अपने लेवल पे। मैडम रेखा मैडम से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री मैडम से मिल रहे हैं, आवास मंत्रालय से मिल रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से आवाज प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और शहरी विकास मंत्रालय को डायरेक्ट देना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ धरना करेंगे तो उनको डायरेक्ट मैसेज जाएगा कि हम लोग दुखी, ये जन आक्रोश रैली हम इसलिए कर रहे हैं। अभी एक लेटर आया था डीडीए से, डीडीए में हमने पूछा था कि आप बताइए कि जब हम F जोन में थे तो हमारे बदरपुर क्षेत्र को ओजोन क्यों कर दिया। उन्होंने एक लेटर दिया कि ये अब हमारे हाथ में नहीं है, मैं ये केंद्र सरकार को सौंप चुका हूँ, राज्य सरकार को सौंप चुका हूँ। वही सवाल जब हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को किया तो अभी कल परसों में एक लेटर शहरी विकास मंत्रालय से हमारे पास आया है कि ये हमें डीडीए ने जो बोला उस आधार पे लगाया हुआ, आप डीडीए से बात कीजिए। अब बताइए जनता जाएगा, इधर सरकार, केंद्र सरकार करी, आप डीडीए देखेगी, डीडीए करी, हमने सारी फाइलें केंद्र सरकार को दे दी। तो हम लोग बहुत वहां की स्थिति में हैं। आप कह रहे हैं एक तरफ टूटेगी नहीं, और तब तक नहीं टूटेगी जब तक कोर्ट की फैसला नहीं आ जाती है।
तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोर्ट फैसला दी कैसे? आपने कोर्ट के सामने क्या रखा हमारा पक्ष? आपने शायद हमारा पक्ष नहीं रखा। जिसने पिटीशन लगाया उसके ऊपर उन्होंने फैसला दे दिया। तो अगर डीडीए हम लोगों को एफ जोन में डाला तो केंद्र में जाके जस्टिफाई तो करना चाहिए ना कि हमने किस लिए इनको एफ जोन में रखा, ये 4 किलोमीटर बाहर है। तो वो समय पे रख नहीं पाए। इस बात को शासन भी मानती है। जो मनोज तिवारी जी कई बार बोल चुके हैं कि ये त्रुटिपूर्ण तरीका से लगा है। तो त्रुटिपूर्ण तरीका से लगा है भैया, तो डीडीए ने त्रुटिपूर्ण काम किया है। उन्होंने कोर्ट को रिप्रेजेंटेशन दिया नहीं, उन्होंने एक तरफा निर्णय दे दिया। और अगर वो निर्णय दिया तो आप लोग भी तो हमारे जनप्रतिनिधि थे, 7 सांसद, इतने सारे एमएलए हैं, सर बैठे हुए हैं। क्या आपको पता नहीं लगा कि किसी ने पिटीशन डाला है वहां पे? आप बताइए आप। और वो हाई लेवल की बात है, हो सकता है और कुछ बात हो, सरकार की मन में कुछ और बातें हो, डीडीए की योजनाएं कुछ और चल रही हो, तो ये हम लोग नहीं जानते। हम लोग तो यही जानते हैं कि 6 लाख लोग यहाँ से विभिन्न राज्यों से आए हुए 6 लाख लोग जो अपना घर बार बेच के भी कई लोग आए हुए हैं, जो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई यहाँ पे लगाए हुए हैं, वो विस्थापित हो सकते हैं।